डाले ना सुंदर आ रहे नीचे भाई दो अरे यार किसी को लग जाए तो पट्टी नीचे नीचे गोदाम है वो पार्किंग है मेरा गोदाम कहाँ है गोदाम फिर गोदाम होने के बावजूद भी आपकी ये मटेरियल बाहर है अभी ये बंद कर अभी तो एक ये डाना था ये नहीं डाया वो डाना था वो नहीं डाया यहाँ वाले बंदे ने यहाँ सामान रख लिया आपका भी सामान यहाँ था भाई अगली बार आओगे कॉरिडोर में आपने वो नहीं सुनना जी सुनो मेरी बात ना 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 मैं 2 बार समझाता हूँ तीसरी बार मैं आपकी नहीं सुनूंगा 2 बार जो कहना आप कहते हैं तीसरी बार आप सुनोगे ऊंची बोलने का मतलब यही होता है कि आप 2 बार नहीं समझे ना ही आपकी ज़मीन है आपकी ज़मीन है भी है तो पार्किंग है आपको सीढ़ियाँ दे इसलिए अब यानी ये दुकान के आगे देखो कितना सामान हटना भी साइड हटना भी ये देखो कितना सामान 5 फीट को है आपको 5 फीट दे दिया आपको क्या कि सीढ़ियाँ खाली और कॉरिडोर इतना ही तो खाली करना था नीचे तो हम लगा ही नहीं इन्होंने आगे दुनिया से नीचे तो लगाया ही नहीं जी ना आपको जब चाबी नहीं मिली 10 दिन से तो फिर ये क्या मतलब दिक्कत हो जाएगी कॉरिडोर बिल्कुल खाली चाहिए मेरे को मेरी तरफ से तो खाली है आपकी तरफ मैं ये नहीं कह रहा आपको कॉरिडोर मतलब ये दुकान वो दुकान ये किसके थे पाइपों वाला ये बहाने आज ही लगाया है आज ही आज ही आज ही आज ये नहीं नहीं भाई साहब नहीं वो पिछली बार भी था ये यहाँ तो लगा था हाँ चलिए का क्या मतलब है एहसान है मेरा तो कोई एहसान है ही नहीं आपने मुझे एडवाइस दी मैंने आपने उस दिन भी कहा कि अगली बार नहीं आज भी कह रहे हो अगली बार नहीं देखो जी ऐसे है जी मैं तो हूँ सच्चा आप वो झूठे इसलिए आपका आज ये कहना कि मैं अगली बार नहीं करूँगा ये इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार भी आपने यही बोला था उससे पिछली बार भी यही बोला था बहुत धन्यवाद जी नहीं आपका बहुत धन्यवाद आपने वो जो पाइपें हैं वो भी आपकी अब वो भी कह दो कि जी आपको आज ही अंदर अपने आप आज ही बाहर पाइप नहीं वो भी फिर आप आज कल से ना करें परसों से ना करें परसों भाई साहब आप 4 दिन ले लो 10 दिन ले लो लेकिन सुधार लाना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ सुधार लाना पड़ेगा मैं फाइनल कह रहा हूँ आपको ये क्या ये किसकी है फ्रेम किसकी टेबल लगा आप दुनिया है इसको आधा टेबल करके यहाँ आधा तो करना ही पड़ेगा बड़ी हुई कब से बना खुलवा के काफी दिन फिर आपने दुकान छोड़ के अपना सामान लेते जाओ 4 मोटरसाइकिल पार्क हो जाएगी अरे पार्किंग की जगह तो पार्किंग तो बनवाने दो आप स्टोर में बना के दुकानें बना के यहाँ भी ऐसे बना के 10 मोटरसाइकिल 20 मोटरसाइकिलों की जगह आप लोगों ने ये अब दुकान भी खाली कर दी ये हालत कल नहीं हो रहा है चलो देखते हैं ये किस कह दी दुकानें आपको 3 है 4 दुकानों में स्पेस है भाई एक सेकंड तो आपने कुछ रजिस्टर करना तो ये गोडाउन तो आपका मेरे को तो लगता है गोडाउन ये है
एक दुकान, ये दूसरी दुकान, ये तीसरी, 3 दुकानें आपकी, ये 4 तो अंदर हैं, 4 अंदर हैं, 3 बाहर हैं, मतलब एक दुकान, 2 दुकान और वो 3। उसके बाद भाई इसके बाद आपको लग रहा है कि आपने ये कहीं और रखनी है, पार्किंग की स्पेस में आपको ऐसा अतिक्रमण, मैं वो भी नहीं हूँ कि आप भाई देखो मैं आज ही टैंकी आपको तोड़वा भी सकता हूँ, उठवा भी सकता हूँ, मेरा आपको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आपको ये होना चाहिए था, अगर मैं पिछली बार भी आ गया तो आपने ये वेट किया कि अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं उठाऊंगा, बस यही चीज़ चेंज करना चाहता हूँ। अगर एक मार्केट में एक दुकान वाले के पास में आ गया तो बाकी दुकानदारों को अपने आप समझना पड़ेगा। अपने आप चाहते हो कि RS बात आपको आके कहेगा तो आप, अगर आपका मेरे साथ इतना प्यार है, जहाँ पर मेरा प्यार ज़्यादा है वहाँ पर एक्शन होगा सब। मैं अगर आ गया तो आपका नुकसान भी होगा, तो मेरे को बुलाओ ही ना। बाहर की बाहर भी आगे बहुत बढ़िया सारे लोग कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बाहर रहूँगा तो मेरे को ये नहीं दिखेगा, जनता है जो बताने वाली है। आजकल तो यार सिस्टम ही इतना बढ़िया है, लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम यूज़ ना करो, इंस्टाग्राम पर सारे मैसेज आए थे भी ये यहाँ गए थे कि यहाँ गए थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब एटलीस्ट 50 मोटरसाइकिलों की जगह आपने 2-3 दुकान वालों में दे रखा। तो मैं ये आपको सुबह, आप कल एक दिन का टाइम मांग रहे हो, आपको 2 दिन का, आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन दे देगा, बृहस्पतिवार आपकी मर्जी है। मैंने आपको फिर भी बृहस्पतिवार का टाइम, अब कंफर्टेबल हटा दो। एक आध ठीक है, आपने डिस्प्ले करना है, किसी को पता, एक रख लो, आपने दिखाना है कि ये टैंकियाँ यहाँ मिलती है, एक रख, उसके ऊपर एक रख लो, स्पेस एक ही जगह एक रखो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं किसका है, ये किसका है, बुलाना जरा। कौन है? चंदर। ठीक है, मतलब कोई बच्चा तो भागता हुआ आ जाए किसी के साथ भी, या यहाँ पर कोई बच्चे पेरेंट्स के साथ आ जाए, पेरेंट्स अंदर हो, बच्चा भाग भूग कर आ जाए, तो ये शीशा आप कैसे बना देगा? ये तो उठा नहीं, ये तो आज का तो नहीं है। नहीं, कौन नहीं आता? कौन आपका ही बंदा होगा, कोई आ रहा होगा, जा रहा, वो नहीं आ रहा, आप अपना बंदा लगाओ, उसकी वेट करोगे 10 दिन नहीं उठेगा। तो निगम वाले एक दिन का आए ना, निगम नहीं आ रहा, वो तो कंप्लेंट फटाफट हो जाए। खुद भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी तो निभा रहे। आप मेरे को कहो वो आ नहीं रहा, मैं रात को भी आ जाऊँगा, सुबह भी आ जाऊँगा 6 बजे। वो जिसका लास्ट था वो साइकिल कोई तो वो भी आपका है। देखो जी, आपकी ये भी एनक्रोचमेंट को, पहली बात तो ये कहते हो आप गोडाउन है, गोडाउन तो अंदर है ना, बाहर पार्किंग है। अब क्या वो भी गलत, आपने ऊपर किया वो भी गलत, आपने मेन रोड, अब आप 3 जगह गलती कर। देखो जी, आप मेरे से बड़ी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छे व्यवहार की बात करता हूँ। आप लोग व्यवहार चेंज कर सकते हो, हमको नहीं कर सकते। ये कैबिन किसने बनाया है? ये किसका है? सर गार्ड का सामान, गार्ड दुकान वालों ने बनाया, स्मार्ट दुकान वालों ने कहता है तो ये क्या मतलब है? आपको इतना ही उसका फिक्र है? इतना बड़ा गार्ड रूम तो कभी मैंने देखा नहीं। आप बोलो, वो आप दुकान कैसे खोलोगे? रात को सब गार्ड का सामान तो उठा लेगा।
रात को ही तो गार्ड का काम होगा ना, उसका सामान रात को कौन उठा देगा? गार्ड कहाँ रहता है? गार्ड कौन है? आपको गार्ड कितनी सैलरी मिल रही है? आपको तनख्वाह कितनी देते हैं? 12,000। और क्या काम करते हैं इसके अलावा? ठीक। तो आप जब रात को ड्यूटी यहीं करते हो, तो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आपको ये सारा ताम जाम की जरूरत है? क्यों? ये सब रक्षा करते हैं। हाँ जी, रक्षा करते हैं। नहीं रक्षा तो करते हो, रक्षा तो भाई जिसने रात को रक्षा करनी हो वो तो जागेगा ना। आप अकेले ही हो या परिवार है? नहीं परिवार अकेले तो आप चेयर पर बैठते होगे, एक पलंग चाहिए और कुछ चाहिए। हाँ, तो ये कमरे की क्या जरूरत? सर इसमें थोड़ा अपना खाना पीना बनाना है। खाने पीने मेरे पास सामान का सब ये अभी मैं देखता हूँ, इसको अभी रहने दो। लेकिन ये जो आगे अब ये गार्ड के कमरे को भाई आप किस चीज़ की रखवाली करते हो? नहीं सर ये बाइक वगैरह ये सब जैसे दुकानों का कोई ताला वाला तोड़ रहा है तो उसको प्रधान जी को टूटता है कभी ताला? हाँ ताला तो नहीं टूटा, एक दो बार बाहर कटा। अच्छा, चोरी होती है। ये जो ये वाली हैं टैंकियाँ, ये बाहर ही रखी हैं नहीं सर अंदर होता है। रात को? कुछ बाहर भी रहती है अंदर भी। मतलब फैसला कर लेते हैं तो हम यही फैसला कर रहे हैं, क्योंकि आप हंस भी रहे हो ऐसा झूठ बोलकर, आप हंस भी रहे हो ऐसा झूठ बोलकर, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी सही नहीं निभा रहे। ये हटा दो। तो वो HSCP की मार्केट है, ये अलग है, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा भी हमारी HSCP की बात। लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना भी अदरवाइज देखो पब्लिक का हित चाहिए, तो आप ये मान लो कि चलो गाड़ी ना लगाओ, एटलीस्ट पैदल चलने वाली जगह तो चाहिए। पार्किंग जहाँ भी सपोज करो यहाँ पार्किंग है, तो ये कहाँ लिखा है कि ये वाली मार्केट वाले यहाँ पार्क करें? कोई भी कर सकते हैं। तो वो वाले कैसे कैसे कह सकते हैं मुद्दा वाले कि मैं हमारी पार्किंग हुई, ये बड़ा बाजार वाले की करके जाएंगे? वो बड़ा बाजार वाले अमेरिका से थोड़ी आ रहे हैं, अपने बड़ा बाजार कहीं भी जाएगा। वो इसलिए कि हमारी मार्केट में पार्किंग ज़्यादा होगी तो हमारे आगे की पार्किंग है, उन्होंने सारे पीछे मार्केट के अवैध सारा शेड बना रखा, तोड़ेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। जनता के हक में तो कोई काम करना नहीं चाहिए। इनका भी देख लो, वो पार्किंग है, तो ये 50 मोटरसाइकिल आ गए यहाँ पर, और ये सारे 50 जो आपके बड़ा बाजार की एंट्री पर जितने मोटरसाइकिल खड़े हैं, उनके वहाँ एक गार्ड है, जो गार्ड यहाँ बैठा है, एक गार्ड वहाँ ड्यूटी लगाएगी। आपने मोटरसाइकिल लगाना है, वो सही जगह लगाओ, वही वाले मोटरसाइकिल यहाँ रखें। ये लेकिन सोचना नहीं है भाई, ये हटवाओ जी साहब, मेरे को मैं आपको बृहस्पतिवार का टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज आप क्या रहो तो शुक्रवार की बात में एक्शन लूँगा। बिल्कुल। ये पीछे भी ये देखो, ये किसका है? पीछे पीछे भी शॉप, ये किसकी है? ये क्या नाम है जी आपका? उदय सर। उदय, मिस्टर उदय। तो ये शेड किसने डाला? तुमने जो इसका लगा लिया था उनसे पूछ रहा था। अच्छा, उनसे पूछती। हाँ ये यहाँ बाहर पसंद होता कपड़े टेक होते थे, पानी एक जल नहीं जब करते थे उठते भी थे लोग, उन्होंने डाल तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आपका। पहला प्रश्न में आप पास हो गए, पास 100/100। शेड आपने लगाया, बालक जो था उससे पूछा बारिश आती है, सड़क पे पोता पानी ये है। नंबर 1 100/100 इनको दे दिए। नंबर 2 प्रश्न, ये क्यों लगाया? नहीं, मेरे को लगता है ये भी काफी नहीं शेड जब लगा तो काम कर साइड हो जाओ यार। डिस्टर्बेंस की बात ये है, बात ये है कि आपकी एक दुकान जितनी है उससे ज्यादा आपने ये एनक्रोचमेंट कर, आपको किसी स्पेस की जरूरत है। ये भी दुकान है, ये फोटो ही लगा दी। ये फोटो किसकी है? कौन सी दुकान काम करता है? दुकान है। ठीक है उदय जी, गुरुग्राम को हमने उदय करना है। मेरे को लगता है सिर्फ आप ही हो रहे हो, गुरुग्राम नहीं हो पा रहा। सोच
उसे नाम रखने से बात नहीं बनेगी, सोच बदलो। और मैं सिर्फ एक दो बार समझ, आप हटाओ जी, ये नहीं चलेगा। क्या मतलब है, आपको कोई स्पेस की जरूरत है? एक और दुकान तो नहीं है, सर 8 ले रखी ले लेंगे। 8 ले रखी। भाई 8 दुकानों के मालिक होकर भी आप इतना बड़ा शेड लगा के भाई, लेकिन एक बात अच्छी है, आपने सच बोला। हो सकता मेरे को ना पता लगता आप, पर अच्छी बात है आपने ये बोल दिया तो अच्छी बात है। अब ये वीडियो भी लोगों के पास जाएगी, ये तो पक्की बात हो जाएगी ना। मैं किसी ऐसे गरीब, पर वो कहता है गरीब को तंग कर, गरीब को तंग नहीं कर रहे हम। मैं तो चाह रहा हूँ ये खाली करा के यहाँ किसी गरीब का मोटरसाइकिल लग जाए, किसी गरीब की रेहड़ी लग जाए, लगा देंगे, यहाँ लगवा देंगे। तो परमिशन लेकर, परमिशन लेकर पड़ेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये जितने भी आपने ये नींबू मिर्ची टांगे रखी है ना, ये तब टांगी थी जब RS कार्ड नहीं था। अब ये नहीं बचाएंगे। भगवान में विश्वास रखो बस, और सही कार्य करो, हमारी मदद करो। आस्था बेचने से, आस्था मेरे से एक सदर बाजार में कपड़ा छीना गया और मैंने माफ़ी मांगी कि मैंने बिना देखे, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैंने माफ़ी मांगी सारे कम्युनिटी से कि जी मेरे से गलती होगी, मैं ऐसा अगर अनदेखी से भी होगा, मेरे से भगवान ऐसी गलती ना करवाए। लेकिन मैंने उस दिन ये भी वादा किया कि अगर सदर बाजार, बड़ा बाजार या कहाँ कहीं भी अगर किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ अगर लोग दुकानों के बाहर कपड़े टांग देंगे, रुमाला साहब बाहर टांग देंगे, भगवान की मूर्तियाँ बाहर रख देंगे, यहाँ क्या पता क्या कौन शराब पी के निकला है, तो फिर तो भाई ये आस्था अलग है, ये DTV का रोल नहीं है, ये सिर्फ एक सुझाव है। आप मान लो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। बस मैंने आपको एक अवगत कराया है, क्या हमारे संस्कार ये सिखाते हैं बेचने के लिए हमें व्यापार लगाने की जरूरत है, लगा लो। मेरे को कोई दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, आप लगा लो, बट सोच के लो, सोच के लगाओ। उसमें भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं या कुछ मिलते हैं, लोगों के बाहर चप्पल उतार के अंदर लेने जाते हैं कि नहीं जाते? तो आपकी मूर्तियाँ भी अगर ये वाली फोटोग्राफ्स भी लेनी है किसी ने, भगवान का नाम या कुछ ऐसा कुछ लेना है, तो भी चप्पलें बाहर ही उतरेंगी, जब बाहर ही उतरनी चाहिए, ठंडा हो जाओ सबके ऊपर सेम। आप फोटोग्राफी वैसे कराओ, और अदरवाइज तो सही करो। सारे आने को पता नहीं क्या खाली किरान है, मुझे तेरे भेड़ की 2000 की गाड़ी नहीं यार, एक तो यार मैंने किसी को पूछा ये क्या, वो कहता ये पौधा, ये तो दिख रहा है, ये क्या है, स्कूटी है। क्वेश्चन ये था, ये क्या मतलब यहाँ क्यों है? ये सब ये भी वो देखो नहीं, ये कपड़ों की पसंद है, वही पसंद आएगा, कैसे निकाल दो? बस चले तार और सामने साइकिल वालों के साथ मान दो, बिजली की तारों को